Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जलक और मास्टरबेशन के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आप मेरी कुछ देख रहे होंगे, पिछली जो 4-5 वीडियोस हमने बनाई हैं, चाहे वो जरियान मज़ी हो, जरियान मनी के बारे में हो, या प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, इस तरह की हमने पहले जो वीडियोस अभी अपलोड की हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके कॉजेज़ में, असबाब में जितनी भी इस तरह की वीडियोस थी, उनके सभी के असबाब में और कॉजेज़ में ये जलक और मास्टरबेशन ज़रूर आता था कि जो लोग जलक और मास्टरबेशन के आदी होते हैं उन लोगों में इस तरह की जो बीमारियां होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जलक और मास्टरबेशन होता क्या है, किसको हम कहेंगे कि ये जलक का पेशेंट है, क्या इसके असबाब होते हैं, कौन ऐसे पेशेंट होते हैं जो लोग जलक के आदी हो जाते हैं और क्या वजूहात होती हैं इसकी, किन वजूहात की बिना पर वो लोग जलक करने लगते हैं। इसी तरीके से इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, फिर जो लोग मास्टरबेट करते हैं, जलक के आदी होते हैं, उन लोगों में क्या क्या अलामात मिलेंगी, क्या क्या उसके सिम्टम्स आते हैं। इसी तरीके से फिर हम डिस्कस करेंगे कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, क्या क्या वो अक़दामात हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें जहन में रखना है कि अगर कोई पेशेंट है जलक और मास्टरबेशन का, क्या 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 उसमें करना है कि जिससे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके ख़ास नुस्खे जो आप दे सकते हैं मास्टरबेशन के पेशेंट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जलक और मास्टरबेशन होता क्या है, तो इसमें जो इसका मरीज़ होता है, जलक का जो पेशेंट होता है, बिना मुबाशरत के, बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स और क्वाइटस के कुछ दूसरे तरीक़ों से जो उसका सीमेन होता है वो खारिज करता रहता है। दिन में 1-2 मरतबा भी हो सकता है, 24 घंटे में 1 मरतबा भी हो सकता है, 1 हफ़्ते में 1-2 मरतबा भी हो सकता है। ये इसकी कंडीशन होती है कि बिना बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, बिना फ़ैल मुबाशरत के, गैर तबई और गैर फितरी तरीक़ों से वो अपने सीमन और मनी को खारिज करता रहता है। इसको कहते हैं मास्टरबेशन और जलक। अब अगर हम बात करें कि जलक कौन कौन लोग करते हैं, क्या क्या इसकी वजूहात होती हैं, किन असबाब की बिना पर कोई भी पेशेंट जो है वो जलक में क्यों लग जाता है, जलक का आदी और मास्टरबेशन का आदी कैसे बन जाता है वो। तो सबसे पहले जो वजह इसमें आती है, वो लोग जिनका माहौल सही नहीं होता, जिनके दोस्त अच्छे नहीं होते, जिनके दिमाग में बुरे ख़यालात और फासिद ख़यालात हर वक्त भरे रहते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, तो वो लोग इस मर्ज़ के शिकार हो जाते हैं, इस मर्ज़ के वो लोग आदी हो जाते हैं। इसी तरीके से वो पेशेंट जो कोई काम नहीं करते, तन्हा रहते हैं, अकेले में रहते हैं, उन लोगों में इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, वो लोग इसके आदी हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लोग शादी बहुत ताख़ीर से करते हैं, जो लोग मैरिज में डिले करते हैं, उन लोगों में भी इसकी आदत हो जाती है। और इसी वजह से अगर आप गौर करेंगे कि इस्लाम में शादी पर बहुत ज़ोर दिया गया है कि अगर कोई भी सन्न बलूगत को पहुंच जाए तो जितनी जल्दी हो सके उसके शादी के इंतज़ामात किए जाएं। आजकल इसमें बहुत ताख़ीर की जा रही है, तो ये एक लैकिंग है हमारे माशरे में। इस पर बहुत गौर करना चाहिए वालिदैन को कि जब भी बेहतर रिश्ता मिले, बेहतर रिश्ता जब भी मिल जाए तो कोशिश करके शादी जितनी जल्दी हो उसकी करा देनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शादी देर से होने की वजह से मेल में भी और फीमेल में भी बहुत सारे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो एक उसमें से ये मास्टरबेशन और जलक की आदत भी शादी में ताख़ीर होने की वजह से होती है, पैदा होती है। इसी तरीके से बचपन में कुछ आदतें ऐसी होती हैं, बचपन में कुछ अवारिज़ात लाहिक होते हैं, जिसकी वजह से फिर जवानी में आने के बाद, बलूगत के बाद या फिर बलूगत के वक्त उसमें जो है जलक और मास्टरबेशन की आदत पैदा हो जाती है। उनमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे बचपन में अगर किसी को मसाने में पथरी हो गई हो, मसाने की अगर पथरी बचपन में हुई है तो उसकी वजह से जो है जवानी में आने के बाद आमतौर पे देखा गया है कि पेशेंट जो होता है वो जलक और मास्टरबेशन का आदी हो जाता है। इसी तरीके से जो हशफा है, जो लोग ख़तना देर से कराते हैं या फिर नहीं कराते हैं, तो उसमें जो है मैल के जमा हो जाने की वजह से जो उसमें गंदगी जमा हो जाती है, उस गंदगी की वजह से भी आगे चल करके जवानी के वक्त या फिर बुलूगत के बाद उसमें जो है
मास्टरबेशन की आदत पैदा हो जाती है। इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी जो दाया होती है, वो लोग कभी कभी उसको बच्चे को सुलाने के लिए हशफे पे हल्की सी मसाज करते हैं वो लोग। तो उस मसाज की वजह से भी उसमें एक सुरूर और लुत्फ़ पैदा होता है, जो कि जवानी में और बुलूगत के बाद जो है मास्टरबेशन की आदत डेवलप हो जाती है। तो ये बच्चों में थे, जो बचपन में उनके साथ ऐसा किया जा रहा था, तो उनकी वजह से जवानी में जो है ये जलक और मास्टरबेशन की आदत उनमें पड़ जाती है। तो ये हैं वो कॉजेज़ और असबाब जिसकी वजह से मास्टरबेशन और जलक की आदत हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या क्या अलामात पाई जाएंगी, अगर कोई मास्टरबेशन का पेशेंट है, कोई अगर जलक कर रहा है, तो कैसे हम उसको पहचान सकते हैं कि ये मास्टरबेशन का पेशेंट है, जलक का पेशेंट है। उसकी वजह से फिर दूसरे जो अलामात मिलेंगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जलक और मास्टरबेशन की वजह से जो अलामात रूनुमा होती हैं, वो डिपेंड करता है सबसे पहले कि वो कितनी मिक़दार में जलक और मास्टरबेशन कर रहा है। तो अगर ज़्यादा करेगा मास्टरबेशन और जलक की ज़्यादा आदत हो जाएगी उसको, तो उस वक्त जो अलामात में हैं ज़्यादती मिलेगी, अलामात में सख्ती मिलेगी और अलामात में इजाफ़ा मिलेगा, और उसकी वजह से दीगर सिम्टम्स में भी अलामात हमें मिलेंगे, दूसरे सिस्टम में के भी अलामात हमें मिलेंगी। तो होता क्या है, जब जलक और मास्टरबेशन की आदत पड़ती है तो इसकी वजह से जो आज़ाए रईसा हैं, बॉडी के जो आज़ाए रईसा होते हैं या दूसरे दीगर आज़ा होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, उसमें वीकनेस आ जाती है, चाहे वो हमारे नर्वस सिस्टम हो या फिर इसी तरीके से हमारे जो आज़ाए रईसा हैं, हमारे जो वो सारे वीक हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी इसमें डेवलप होने के चांसेस होते हैं, सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उसके भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। हमारे जो किडनी है, गुर्दा है, लिवर है, ये सब कमज़ोर हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं और इनके फंक्शन में जो है वो कमी आ जाती है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी इसमें डेवलप हो जाती हैं और इसके बहुत ज़्यादा शवाहिद मिलते हैं। इसके बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि पेशेंट में देखा गया है कि जो लोग जलक और मास्टरबेशन के आदी होते हैं, उन लोगों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी पाई जाती हैं। आम तौर पे होता क्या है कि जो आज़ाए रईसा हैं वो वीक हो जाते हैं, वो प्रॉपर अपना वर्क करते नहीं, तो इसकी वजह से जो निज़ाम हज़म है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो निज़ाम हज़म पर फ़र्क पड़ने की वजह से ज़ोफ़े हज़म, सूए हज़म, ज़ोफ़े इश्तिहा, इस तरह की जो अलामतें हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। कुछ खाने का मन नहीं करता पेशेंट का, उसकी जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो भी थोड़ा बहुत वो खाता है वो पेट में भरा रहता है, हज़म नहीं होता, भारीपन महसूस होता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, इस तरीके की परेशानी उसमें डेवलप होती है। तो एक तो ये कि वीकनेस होती है, ओवरऑल जनरल वीकनेस होती है, पूरी बॉडी इसमें वीक हो जाती है। और जो मैंने बताया कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वीकनेस की वजह से उसको ज़ोफ़े हज़म, ज़ोफ़े इश्तिहा और सूए हज़म की भी उसमें शिकायत पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मसाना है उसमें भी वीकनेस होने की वजह से वो पेशाब को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाता, यूरिन को बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता है और थोड़ी थोड़ी देर पे उसको बार बार पेशाब करने की हाजत होती है। पेशाब भी बिल्कुल पतला पानी की तरह होता है और उसमें कहीं ना कहीं जलन भी होती है, सोजिश होती है। जब भी वो पेशाब करेगा, पेशाब में उसको जलन का एहसास होगा, पेशाब में पीलापन पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जलक और मास्टरबेशन के पेशेंट में कि पेशाब के कलर में पीलापन ज़रूर होता है उसमें। तो ये एक बहुत ही ख़ास हिस्ट्री है। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और इस तरीके की परेशानी वो बता रहा है तो आपको सिर्फ ये कंफर्म करना होता है कि पेशाब के कलर में पीलापन तो नहीं है। अगर वो पीलापन को बता रहा है तो समझ जाइए कि इसने जो है मास्टरबेशन किया हुआ है, पेशेंट जो है ये जलक और मास्टरबेशन का पेशेंट है। तो ये कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा जो उसके जो और अलामात रूनुमा होंगी वो ये कि उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, तबीयत में बिल्कुल सुस्ती और काहली मिलेगी, उसके डेली रूटीन जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, काम करने का मन नहीं लगेगा, अपने आप को वो अकेले और तन्हा रखना पसंद करेगा, किसी से मिलना जुलना उसको पसंद नहीं आएगा और अपने आप को जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर सपोज करेगा, अपने आप को बहुत निचले तबके का महसूस करेगा और अपने आप को ये समझेगा कि तो मैं तो किसी के लायक भी नहीं बचा, मैं कुछ काम नहीं कर सकता, ये सोचेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता। और
अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं समझेगा, बल्कि इन्फीरियर अपने आप को समझेगा। तो ये इस तरह की परेशानी उसमें आएगी। और वीकनेस तो मैंने बताया कि पहले होती ही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जलक और मास्टरबेशन के यही वो अलामात और सिम्टम्स हैं जो जो लोग मास्टरबेट और जलक करते हैं, जो लोग पेशेंट हैं इसके, उनमें ये अलामात और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे अगर कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास जलक और मास्टरबेशन का, तो सबसे पहले जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो आ रहा है, आपको लग रहा है कि इसका माहौल नहीं सही है, ऐसे इसके दोस्त और अहबाब जो ऐसे हैं वो गंदे ख़यालात के हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि इसके भी ख़यालात जो होंगे वो फासिद मिलेंगे, इसकी भी सोच जो होगी वो गंदी मिलेगी। तो आपको इसकी काउंसलिंग करनी है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और इसके दिमाग से गंदे ख़यालात निकालने की कोशिश करनी है, और उसको जो है समझाना है, काउंसलिंग करके उसको समझाना है, बुझाना है कि गंदे ख़यालात अपने दिल से निकाले। एक तो ये, दूसरा ये कि उसको अपने काम की तरफ मशगूल रखना है। जो भी वो करता है, जो भी उसका पेशा है, उस पेशेंट का ऑक्यूपेशन जो भी है, उस ऑक्यूपेशन पे उसको फोकस करने के लिए बोलना है, उस पर फोकस करना है, उसको अकेले नहीं रहने देना है। स्पेशली रात के टाइम जब भी वो अपने बिस्तर पर जाए तो फ़ौरन सोने की कोशिश करे। अगर उसको नींद नहीं आ रही है, अगर जब तक उसको नींद नहीं आ रही है, वो किसी न किसी काम में बिज़ी रहे, अकेले ना रहे, मतलब खाली ना रहे, बिल्कुल भी खाली जहन अगर होगा तो जाहिर सी बात है शैतान अपना काम दिखाएगा, शैतान अपना फ़ैल दिखाएगा और उसको मास्टरबेट की तरफ ले जाएगा। एक तो शैतान भी होता है, दूसरा उसका दिमाग जो होता है वो खुद ही एक शैतान का काम करने लगता है। तो खाली बिल्कुल नहीं रहने देना है उसको समझाना है। और इसी तरीके से मैंने बताया कि निज़ाम हज़म पे बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ता है। सूए हज़म, ज़ौफ़े हज़म और ज़ौफ़े इश्तिहा, ये परेशानियाँ उसमें डेवलप होती हैं चूँकि, तो अब निज़ाम हज़म की इस्लाह की तदाबीर करनी है, निज़ाम हज़म को मज़बूत बनाना है और उसमें जो वीकनेस है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से जो आज़ाए रईसा हैं हमारी बॉडी के, उसमें जो वीकनेस और कमज़ोरी आ जाती है उनको दूर करनी है, और उसके लिए ख़ास स्पेसिफिक जो ड्रग्स हैं, जिस सिस्टम की वीकनेस आपको महसूस हो रही है उस सिस्टम के लिए आपको दवाएं देनी है। और इसी तरीके से चूँकि जलक और मास्टरबेशन की वजह से ज़ौफ़े बा और इसी तरीके से सुरात इंजाल, जिसे हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं, जरियान मज़ी, मनी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरीके की जो परेशानियां होती हैं वो डेवलप होती हैं इस पेशेंट में। तो अब इनको दूर करने के लिए जाहिर सी बात है ये जलक और मास्टरबेशन ही इसका कॉज में आएगा। तो इसको ट्रीट करने के साथ साथ आपको फोकस करना है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए, जो अलामत रूनुमा हो रही हैं उसको भी ट्रीट करने की आपको कोशिश करनी है। तो ये है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, उसूल इलाज कैसे इसको हमें ट्रीट करना है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या हम नुस्खा दे सकते हैं इसमें जो जलक और मास्टरबेशन के पेशेंट हैं, तो इसकी वजह से अगर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन डेवलप हो रहा है, ईडी डेवलप हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जरियान मज़ी या जरियान मनी, इस तरीके की कंप्लेंट्स अगर डेवलप हो रही हैं किसी पेशेंट में, तो इसके तहत जितने भी नुस्खे मैंने बताए हैं पहले वीडियोस में, वो मैंने ईडी में भी कुछ बताए हैं, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में भी कुछ बताए हैं, और जरियान मज़ी और मनी के ताल्लुक़ से भी हमने कुछ नुस्खे अपनी पिछली वीडियोस में बताए हैं। तो वो तमाम नुस्खे इसमें भी यूज़ करने हैं। इसी तरीके से जो वीकनेस आ रही है, वीकनेस को दूर करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे पास अच्छे अच्छे मुक़व्वियात मौजूद हैं, उन मुक़व्वियात को इस्तेमाल कराना है। अगर सीवीडी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिजीज़ हमें मिल रही हैं, ज़ौफ़े क़ल्ब हमें मिल रहा है, तो ज़ौफ़े क़ल्ब के लिए ज़ाहिर सी बात है ख़मीरा मरवारीद वग़ैरह जो है काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट रखता है, वो आप दे सकते हैं पेशेंट को। और इसी तरीके से ज़ौफ़े दिमाग मिल रहा है अगर, तो ज़ौफ़े दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे यहाँ मुक़व्वियात मौजूद हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो जिस सिस्टम की वीकनेस आपको लग रही हो, उस सिस्टम को की वीकनेस को और कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपको उसके प्रॉपर मुक़व्वियात देने हैं। उसकी जो ओवरऑल जनरल वीकनेस है उसको दूर करने के लिए आप बहुत अच्छा जो माना जाता है माजून आरद खुरमा, वो भी दे सकते हैं आप। मनी में चूँकि पतलापन हो जाता है, उसको दूर करने के लिए साथ में कुश्ता कलाई उसमें मिला करके दे सकते हैं, या फिर कुर्स कुश्ता कलाई साथ में अलग से आप दे सकते हैं। तो ये है इसका। इसी तरीके से
एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आप तिला ख़रातीन, रोगन बेर बहूटी, इस तरीके की जो रोगनियात हैं हमारे पास, तिला हैं, वो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं जलक और मास्टरबेशन में। चूँकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो लोग जलक और मास्टरबेशन के आदी होते हैं उनका जो पेनिस होता है, उज़्व तनासुल, उसमें भी वीकनेस आ जाती है, पतलापन उसमें महसूस होता है और उसकी जो जड़ होती है उसमें भी पतलापन आता है और वो वहाँ से बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी इसमें बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ईडी की भी उसको प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, क्योंकि जड़ में और नीचे की जानिब जो है उसमें पतलापन होता है, वीकनेस होती है। तो ये इसीलिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नुस्खे के लिए जो है मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, पहले भी मैंने बताई हैं। जरियाने मज़ी, जरियाने मनी, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन सारे टॉपिक्स पर मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो नुस्खे के लिए आप उन वीडियोस को देख लें। आई का बटन ऊपर यहाँ पर जो है उस पर क्लिक करेंगे तो वो सारी वीडियोस मेरी दिखेंगी। आप उन वीडियोस को क्लिक करके उन वीडियोस को देख करके नुस्खा हासिल कर सकते हैं और उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया जलक और मास्टरबेशन के बारे में कि जलक और मास्टरबेशन कहते किसको हैं, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, सिम्टम्स इसके क्या क्या मिलते हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग उसूल इलाज इसका क्या होता है और जो क्या क्या मेडिसिन इसमें देनी है, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। एक्चुअली मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बता सकते। परेशानी यही होती है कि जो पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री के बिना कभी भी कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब भी पेशेंट कोई है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी है तो आपके लिए स्पेसिफिक जो हिस्ट्री होगी, जो कॉजेज़ का तयन होगा, उसके बाद ही कोई प्रॉपर ड्रग्स बताई जा सकती हैं। इस तरीके से जनरल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर ये पेशेंट है तो उसको ये दवाएं दे दीजिए तो ये फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली तो नहीं बताऊंगा आपको, सिंपली और सरसरी तौर पे बताता हूँ। कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन को ले लीजिए। कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन जो है हमारे अगर एलोपैथ में बात करें तो उनके यहाँ एक डिजीज़ होती है ये, बट हमारे यहाँ सिम्टम्स वाइज जो है अलामात के अकॉर्डिंग वो कई सारी डिजीज़, एक ही डिजीज़ में कई सारे उसके कॉजेज़ होते हैं। कभी वो सौदा के गलबा की वजह से होता है, कभी दूसरी क़िल्त की वजह से होता है, अलामात की वजह से भी वो उसमें डिफरेंस आ जाता है। कभी जो है उसको खट्टी खट्टी डकारें महसूस होती हैं, कभी जो है भारीपन महसूस होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक ही दवा किसी कब्ज़ के पेशेंट में काम करती है, किसी दूसरे कब्ज़ के पेशेंट में काम नहीं करती है। तो यही वो वजूहात होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स हम नहीं बता सकते। ये एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई एक ड्रग हो और वो सारे पेशेंट पे काम करे, ये नहीं पॉसिबल है। आप लोग इस बात को समझने पे राज़ी नहीं होते। बार बार यही एक क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, यहाँ तक कि कुछ लोग कॉल करके भी यही बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, आप मुझे दवा बता दीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे नहीं बताई जा सकती जब तक हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे, उसके कॉजेज़ का तयन नहीं करेंगे, उसके लिए कोई भी ड्रग नहीं बताई जा सकती। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, तो उसके लिए मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप किसी भी जो इसके स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं आप उन तक पहुंचने की कोशिश करें, आप उनको अपनी हिस्ट्री बताएं, तो उस आपके लिए जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, वो आपको देंगे और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसे इधर उधर से दवा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और वो बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर कल हम डिस्कस करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।